नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल। आई एम अ प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर शूटिंग फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। आपको जैसे कि पता है कि मैं कई साल से शूट कर रहा हूँ, हर तरह के क्लाइंट के साथ मैंने काम करा है। सो आज के वीडियो का टॉपिक है कि भाई हमारे शूट के लिए लीड्स कैसे जनरेट करें। तो दोस्तों, लीड मतलब क्या होता है कि हमको भाई शूट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलना चाहिए, काम आना चाहिए, किसी ने रेफ़र करना चाहिए। नहीं तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग से, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब से, गूगल से, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से, जहाँ से भी हो हमको काम आना चाहिए। सो लीड्स कैसे जनरेट होती है दोस्तों? देखो, लीड्स तभी जनरेट होती है जब आपका काम अच्छा होता है। ठीक है, आप अपना काम अच्छा वीडियोस फोटोज़ एडिट करके आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, वहाँ से आपको काम मिलता है। और इतना सब कुछ करके भी अगर काम नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग पेड ऐड चलाते हैं। फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, गूगल पे हो गया, वहाँ से काम लाते हैं। सो अगर इतना करके भी अगर कई फोटोग्राफर का ऐसा होता है कि भाई हमारा काम तो अच्छा है, हम तो सारी चीज़ें अच्छी करते हैं, फिर लीड्स क्यों नहीं जनरेट हो रही है? देखो, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में ऐसा है कि मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम जो भी मिला है वो ज़्यादा रेफरल थ्रू मिला है। और रेफरल तभी आता है जब आपका काम अच्छा होता है, आपकी डिलीवरी सर्विस अच्छी होती है, आपके जो भी शूट करने का स्टाइल होता है उससे आता है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, देन ऑन शूट आप उनको कैसे हैंडल करते हो, सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो, गेस्ट को कैसे हैंडल करते हो, सारी चीज़ें, आपका प्रोफेशनलिज्म। सो दोस्तों, सारी चीज़ें मिला के जब बंदा प्रोफेशनल बनता है, एक मास्टरपीस बनता है, तो उसको कभी काम की कमी नहीं रहती है। फिलहाल मैं देखता हूँ कई फोटोग्राफर ऐसे होते हैं कि काम अच्छा होता है उनका, काफ़ी अच्छे काम करते हैं, शूट अच्छे करते हैं, उनका प्रोफाइल काफ़ी तगड़ा होता है, पर उनका बिहेवियर काफ़ी ख़राब होता है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर के साथ काम किया है, मैंने फोटोग्राफर्स के बिहेवियर देखे, उनका नेचर टूवर्ड्स उनके टीम और क्लाइंट की तरफ देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा रूड होता है। तो स्टार्टिंग में आपको काम मिलेंगे, उसके बाद आपको काम नहीं मिलेंगे। सो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई आपका कौन सी चीज़ें हैं जो मैटर करती है लीड जनरेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई पेड ऐड लगा दो, इधर उधर फ़ोटो डाल दो तो आपको लीड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टार्टिंग में मैं यही डिस्कस करूँगा। सो पहला पॉइंट है अपना कि भाई आपका जो बिहेवियर है, आपका जो ट्रस्ट है क्लाइंट के साथ, आपके काम करने का स्टाइल, आप कैसे प्रोफेशनलिज्म हैंडल करते हो, उस पर डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, जब भी मैंने फ़ोटोग्राफी बिज़नेस स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक मेरा जो प्रोफेशनलिज्म है, क्लाइंट से मैं जैसे भी बिहेव करता हूँ, जैसे उनके साथ डील करता हूँ, जैसे लीड आती है, अगर रेफरल थ्रू आया या इंस्टाग्राम से या किधर से भी आ जाए मुझे लीड, तो मैं कभी भी क्लाइंट के साथ ऐसे स्ट्रेंजर जैसा बिहेव नहीं करता कि भाई मैं इसको पहचानता नहीं, वैसे वैसे। क्लाइंट मतलब अपने लिए फैमिली होती है। अगर मेरा कोई क्लाइंट आ रहा है, कहीं से भी आ जाए, फिर रेफरल या इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किधर से भी आ जाए, तो मैं उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली फैमिली टाइप का नेचर रखता हूँ। क्योंकि हमको लीड आने से लेके वो लीड कन्वर्ट हो जाए, फिर हम उनके साथ शूट करेंगे, डिलीवरी करेंगे, उनके घर तक जाएंगे, उनके फैमिली के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो ये काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है। 1-2 महीना, 2-3 महीना या 4-5 महीना, जो भी होता है, काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है। सो जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उसके साथ फ़ोटोग्राफी फील्ड में हमको थोड़ा सा फ्रेंडली होना पड़ेगा, उनके फैमिली बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनके साथ काफ़ी महीनों तक काम करने वाले। सो जब भी मुझे लीड आती है तो मैं उनको एज अ फ्रेंडली काइंड नेचर के साथ डील करता हूँ। अभी कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे बोलेंगे कि भाई तुम्हारे क्लाइंट ऐसे हो गए, हमारे तो क्लाइंट वैसे नहीं है। देखो, साल भर में 1-2 क्लाइंट ऐसे निकलते हैं जिनका क्लाइंट का नेचर ख़राब होता है, उनका पेमेंट डिले करने का तरीका होता है। तो 1-2 क्लाइंट्स ऐसे निकलते हैं, उनको अपने अलग तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लीगल तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या जो भी डेटा वगैरह है ये सारी चीज़ें होल्ड ऑन करके, अगर वो पेमेंट नहीं दे रहा है तो होल्ड ऑन कर सकते हैं हमारा डेटा वगैरह। सो ये अलग, ये क्लाइंट को छोड़ दो। और जो भी मैं बोल रहा हूँ कि हर एक क्लाइंट के साथ अच्छे से बिहेव करो, उनको अच्छी सर्विस दो। अगर लीड आ रही है, आप उनके साथ मीटिंग कर रहे हो आपके ऑफिस में, तो वहीं पे भी आपका नेचर अच्छा होना से आपको ज़्यादा डुप्लिकेट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से बिहेव करना है उनके साथ। अगर क्लाइंट आपके ऑफिस में आ रहा है, अच्छा वेलकम करो, अच्छा ट्रीट करो उनके साथ। जो भी आपका पोर्टफोलियो है, एल्बम है, जो भी काम आप उनको दिखाना चाहते हो वो अच्छे से दिखाओ। सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करो कि फ़ोटोग्राफी, वेडिंग फ़ोटोग्राफी क्या होती है, और जो भी फील्ड में आप फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, अलग अलग कैटेगरी में फ़ोटोग्राफ़र, अगर आप
आप अलग कैटेगरी के फ़ोटोग्राफ़र हो तो भाई उसमें भी सेम ही डील होना चाहिए। अच्छे से वेलकम करो, अच्छे से पोर्टफोलियो शो करो, उनको एक्सप्लेन करो कि भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसा प्रोसीजर होने वाला है। देन आपकी पेमेंट की भी बात कर लो कि आपको एडवांस में क्या लगने वाला है, शादी के पहले कितना पेमेंट लगने वाला है, शादी के एंड में डिलीवरी के टाइम कितना पेमेंट लगने वाला है। ये सारी चीज़ें अच्छे से उनको एक्सप्लेन करो ताकि क्लाइंट को समझे कि बंदा प्रोफेशनल है और ये सारी चीज़ें क्लियर है। इसको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है कि ये मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, सारी चीज़ें समझा रहा है। सो ये मीटिंग के टाइम हो गया। शूटिंग के टाइम जब भी आप शूट पे जाते हो, कपल रेडी होने के बाद उनके पोर्ट्रेट अच्छे से लो। फिर उसके बाद उनकी फैमिलीज़ होती है, ब्राइड की फैमिली होती है, ग्रूम की फैमिली होती है, स्पेशली मामा होते हैं, मामी होती है, अंकल आंटी, भाई बहन, कज़न्स, जो भी लोग हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, उनके अच्छे शूट करो, सारी फैमिली के पिक्चर्स कंप्लीट निकालो। देन जब भी ग्रुप पिक्चर स्टार्ट होती है स्टेज पे, सारे गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव करो। अगर कोई गेस्ट मोबाइल दे रहा है, नहीं दे रहा है, उनको प्रोफेशनल तरीके से बताओ, सर हमारे गियर्स काफ़ी ज़्यादा हेवी है, हम आपका मोबाइल कैरी नहीं कर सकते हैं, हमारा कैमरा का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा इससे पेमेंट रुक सकता है। ये अच्छे से समझा सकते हो। कई फोटोग्राफर ऐसे कर देते हैं कि भाई कोई मोबाइल दे रहा है ग्रुप में से, नहीं नहीं सर हम नहीं लेते, हम नहीं निकालते, नहीं चाहिए, नहीं निकालना, ये करना। तो ऐसा नहीं, आप अच्छे से बोल सकते हो कि भाई हमारा पेमेंट रुक सकता है अगर हमारा फ़ोटो मिस होता है। तो आप किसी दोस्त से निकाल लो आपका पिक्चर। सो ये सारी प्रोसीजर होती है। अगर कोई बड़ा शूट मिल रहा है या छोटा हो बड़ा हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके क्लाइंट के साथ, लोगों के साथ, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, प्रोफेशनलिज्म बिल्ड होता है, ताकि आपको जितने भी लोग देख रहे हैं वो बाद में आके बोले कि भाई जो भी फोटोग्राफी टीम थी आपकी शादी में, हमको उनका नंबर दो, उनका इंस्टाग्राम पेज शेयर करो, ताकि हमारे घर में भी शादी है, हम उनको काम दे पाए। तो यहाँ पे बड़ी लीड जनरेट हो रही है आपकी रेफरल थ्रू, या आपका काम देख के ऑन लोकेशन आप वेडिंग्स में ही इतने लीड जनरेट कर सकते हो। देन उसके बाद आता है डिलीवरी प्रोसीजर। अच्छे से क्लाइंट को मैसेज कर दो कि भाई शूट अच्छे से हो चुका है, सारा डेटा डिलीवरी के लिए रेडी है, जो भी रॉ पिक्चर्स है ये सारी डिलीवरी के लिए रेडी है, बट अपना जो डिस्कस हुआ था जो पेमेंट है वो पहले रिमेनिंग पेमेंट भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपको मेरी टीम से लेके आपको डेटा शेयर करने वाला हूँ। सो इससे आपका पेमेंट मिलेगा। अच्छे से प्रोफेशनल बात कर रहे हो, डेटा डिलीवर कर दो, क्लाइंट खुश होगा। और जितनी भी पिक्चर्स आपने शूट करी है वेडिंग्स में, उसको मेन जो भी बेस्ट ऑफ पिक्चर्स हैं वो सारी एडिट करो। ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सारी जगह पे आप अपलोड कर सकते हो। वहाँ से अगर कोई देखता है कि भाई ये वेडिंग में ये फोटोग्राफर था, इन्होंने फ़ोटोज़ पिक्चर अपलोड करी है, उनको फ़ोटोज़ दिखेंगी, वहाँ से लीड जनरेट हो सकती है। सो इंस्टाग्राम से लीड जनरेट हो गए। फिर जिस दिन आप शूट कर रहे हो वहाँ के बिहाइंड द सीन अच्छे से कैप्चर करो, क्लाइंट के रिव्यूज़ लो। ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सारी जगह पे अपलोड कर दो, ताकि वहाँ लोग देखें कि भाई ये बंदा शूट पे गया था, इसने बिहाइंड द सीन अपलोड करी थी, अभी रिव्यूज़ भी ऐड कर रहा है। और सारी तरह की इनकी चीज़ें काफ़ी प्रोफेशनल है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग शूट करते हैं। सो वहाँ से भी आपको लीड जनरेट होगी, आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट थ्रू, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर थ्रू, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आपका नेचर दिख रहा है, आपका प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है, आपका काम करने का तरीका दिख रहा है, आपका काम दिख रहा है, जो भी पिक्चर्स फोटो जो भी अपलोड कर रहे हो ये सारी चीज़ें दिख रही है। सो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शूट्स मिलेंगे। सो आपका बिज़नेस अच्छे से ग्रो होगा। सो ये लीड्स जनरेट करने के कुछ तरीके हो गए कि भाई ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाओ लीड जनरेट हो गए, नहीं। लीड जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, बिहेवियर, पर्सनालिटी, आपकी टीम, आपका सारी चीज़ें मैटर करती है, तब जाके लीड जनरेट होती है। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं कुछ पेड प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि अगर आप गूगल पे ऐड चला रहे हो, फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हो। सो आपके जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट काम है, पिक्चर्स हो गए, वीडियो हो गए, इनका वीडियो और फोटो लेके आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला सकते हो, फेसबुक पे ऐड चला सकते हो। जो भी बेस्ट पिक्चर है वो गूगल माई बिजनेस पे अपलोड कर दो। सो वहाँ से भी आपको लीड जनरेट होगी, क्योंकि पेड प्रमोशन में ऐसा होता है कि आप लोगों तक पहुँच रहे हो। जब देखो लोग बोलते हैं ना, जो दिखेगा वही बिकेगा, वैसा फंडा होता है एड्स का, क्योंकि आप पे करके आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, लोगों तक पहुँच रहे हो। जितने से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचोगे, उतना आपका
ब्रांड इस्टेब्लिश होगा उतना आपका पेज इस्टेब्लिश होगा, वहाँ से आपको लीड जनरेट होगी। देखो हर क्लाइंट का प्रेफरेंस अलग होता है, किसी को एस्थेटिक टाइप के फोटोग्राफर्स अच्छे लगते हैं, किसी को जो ज़्यादा कलरफुल फुटेज निकालता है वो पसंद होता है, किसी को थोड़ा सा विंटेज, ये सारे पैटर्न्स क्लाइंट्स के होते हैं। सो देखो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचोगे इंस्टाग्राम ऐड थ्रू, ऑर्गेनिक रील्स पोस्ट थ्रू, सो आपको लीड्स तो आएगी, आप उनको आपका पोर्टफोलियो प्रेजेंट करोगे, देन उसमें से 2-3% लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, पेड ऐड हो और ऑर्गेनिक कंटेंट हो। सो जितना एफर्ट्स डालोगे उतने लीड्स जनरेट होंगे। और दोस्तों जब भी आपको इंक्वायरीज आती है कहीं से भी आने दो, फास्ट रिस्पॉन्ड करो। जब भी इंक्वायरीज आती है फास्ट रिस्पॉन्ड करो, जितना जल्दी से जल्दी आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। एस्टिमेट भेजने के बाद फॉलोअप लेना। देखो आज अगर आप अभी एस्टिमेट शेयर कर रहे हो क्लाइंट के साथ, शाम तक उनका फॉलोअप लो, अगर रिप्लाई नहीं आया तो 2 दिन बाद लास्ट फॉलोअप लेना, उसके पीछे मत पड़ जाओ, नहीं तो उनको लगेगा भाई इनके पास तो कुछ काम ही नहीं है, पीछे पड़े हैं, फिर वो निगोशिएशन में आ जाएंगे, ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे, ज़्यादा कम से कम पैकेज की डिमांड करेंगे। सो 1 से 2 फॉलोअप काफ़ी ज़्यादा काफ़ी है, इनफ है। ज़्यादा अगर फॉलोअप लोगे तो क्लाइंट को थोड़ा सा चीप एक्सपीरियंस मिलेगा। सो दोस्तों फास्ट रिस्पॉन्ड करो, जो भी इंक्वायरीज़ आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज़ कन्वर्ट करने का ट्राई करो। और दोस्तों देखो मैं आपका दोस्त हूँ, आपकी इंडस्ट्री का फोटोग्राफर हूँ, आपका अच्छा दोस्त हूँ। सो मैं जितना ट्राई करूँगा कि हमारी इंडस्ट्री को सिस्टम में लाने का, इंडस्ट्री को सिस्टम वाइज टॉपिक पे वीडियोस बना के गाइड करने का, ये मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ और मेरे टॉपिक्स रेडी है। बस आपका रिस्पॉन्ड चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपना चैनल नया है, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफर्स लोगों तक पहुँचाओ, जो भी फोटोग्राफी बिजनेस कर रहे हैं, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन तक सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी कुछ खुशी मिले, लाइक्स मिले, कमेंट्स करो आप और लोगों तक शेयर करो ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं कि मैं आपका बिज़नेस पूरा ऑटोमेटिक कर दूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब बिज़नेस खड़ा करने से लेके बिज़नेस एक्सपांड करने तक सारी चीज़ें मेरे पास रेडी है। जस्ट आप सब्सक्राइब करो, ऐसे ही प्यार करते रहो, लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहो और मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो करना गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो मुझे DM या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर उस पर कवर करूँगा वीडियोज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट।